बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये छुड़ा खिन तली लाले मिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बातों, पलना से मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, प्राण वल्लभ के कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बहुत ही प्यार, बहुत ही सुंदरता से सुंदर साथ इस लीला को, प्यारी लीला को अपने दिल में बसाते जा रहे हैं। ब्रज और रास की लीला हमें प्रेम की ओर अग्रसर करती है, मिल जाने की तरफ। जैसे इंद्रावती जी और केसरबाई जी लज्जित होकर आपस में गले मिल जाती हैं, उसी प्रकार हमें भी सुंदर साथ जी अपने प्यारे सुंदर साथ में धनी के स्वरूप को देखकर अंदर ही अंदर उनसे गले मिल लेना है। और यदि हमसे कुछ ऐसा हुआ है तो अंदर ही अंदर धनी के सामने लज्जित होकर गले मिलने सुंदर साथ जी। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संयन, ब्रिज लीला सो बांधी सुरत, अखंड भई चढ़ आई चित। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 48। सुंदर साथ जी टोकन ऑफ थैंक्स, टोकन ऑफ थैंक्स किसको बोलते हैं? धन्यवाद के वो फूल जिनकी वजह से सुंदर साथ जी ये धनी मूल कारण है, धनी ही सब करवाते हैं। पर ये टीका की सेवा धनी ने किनसे ली है सुंदर साथ जी? श्री राजन स्वामी जी। एक एक शब्द श्री राजन स्वामी जी के टीका द्वारा रातों रातों जाग कर, उनको 3-4 घंटे से ज्यादा सोना उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है मेरी साधना का, मेरा धनी के दर्शन का समय बीत रहा है, यदि मैं सो गया तो ऐसे रात रात पर बैठ कर सुंदर साथ जी रात रात बैठकर एक एक शब्द ये लिखा गया है उनके हृदय से, जो उनके धाम हृदय में बैठकर धनी जी ने लिखवाया। टोकन ऑफ थैंक्स यानी के धन्यवाद के वो 2 फूल हर चौपाई को देखते ही दिल में जरूर अर्पित कर दिया करें। इसके पश्चात योग माया का पतन हो गया, अर्थात बुद्धि स्वरूप केवल ब्रह्म की आनंद योग माया की भूमिका में खेली जाने वाली रास लीला चित्त स्वरूप सबलिक के महाकारण में अखंड हो गई। यद्यपि इस लीला में सखियां और अक्षर ब्रह्म को अपार प्रेम और आनंद का अनुभव हुआ था, किंतु मूल घर के प्रति उनके मन में नींद यानी अनभिज्ञता थी। अक्षर ब्रह्म ने जागृत अवस्था में ब्रज लीला का ध्यान किया, जिससे वो चित्त यानी सबलिक के कारण में अखंड हो गई। ये हम सब सुंदर साथ जी जानते हैं किस प्रकार
सबलिक के कारण में श्री रास लीला, सबलिक के कारण में श्री ब्रज लीला अखंड हो गई सुंदर साथ जी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, कुछ सुंदर साथ जी ने रिक्वेस्ट भेजी है कि वो बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे हैं चितवन करने के लिए, तो क्योंकि कुछ घर की परेशानियों की वजह से या फिर अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से वो बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते हैं। तो 5 बजे भी उनको चितवन में बैठना है, जो पहले बैठते थे पर अब अर्ली मॉर्निंग उठकर नहीं कर पा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आपकी रिक्वेस्ट, आपके अनुरोध पर हम लोग मंडे टू फ्राइडे जब ये कार्यक्रम चलता है तो सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 6 इसमें चितवनी लगा दिया करेंगे, ताकि 6 से आगे फिर कार्यक्रम चलाया जा सके। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो मंडे से यानी सोमवार से आप 5 बजे जुड़कर चितवन कर सकते हैं और उसके बाद 6 बजे से ये कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, अब मैं आपसे कुछ कुछ पूछना चाहती हूँ, जल्दी से फास्टेस्ट फिंगर्स, यानी बहुत तेज आपने हाथ भी, और आप ऐसे और ऐसे भी बता सकते हैं जल्दी से, वो तो सारी एक दिली से बता सकते हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा जटिल सुंदर साथ जी को लगा, पहली बार सुना, तो हम उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। सुंदर साथ जी बताएंगे, ध्यान से सुन के, एक एक शब्द, कहीं काल माया है कहीं योग माया है, तो ध्यान देने वाली बात है। योग माया में, ध्यान से सुनिएगा, योग माया में कुछ भी हो सकता है। योग माया में कौन कौन सी लीलाएं हुई और कौन कौन सी लीलाएं अखंड हुई, ध्यान से सोच के बताएंगे। हाँ जी, योग माया में कौन कौन सी लीलाएं हुई और कौन कौन सी लीलाएं अखंड हुई। हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज अनीता दीदी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। योग माया में रास की लीला हुई, उसमें भजनानंद और ब्रह्मानंद दोनों आती हैं। और जो अखंड हुई वो योग माया के सबलिक में महाकारण में रास हुई और कारण में ब्रिज की लीला अखंड हो गई। अरे वाह, इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर, बिल्कुल परफेक्ट, नॉट 100% बट 200% करेक्ट। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर। हाँ जी, तो योग माया में लीला सिर्फ रास की हुई है ना, और अखंड 2 हुई, ब्रज और रास की। अब फिर वो जो ब्रज बच गई हैं वो हुई कहाँ आखिरकार? ब्रज योग माया में नहीं हुई सुंदर साथ जी, तो कहाँ हुई ब्रज की लीला? हाँ जी, वेरी गुड, अति सुंदर। हाँ जी, रानी दीदी बताएंगे ब्रज की लीला कहाँ हुई, रानी दीदी? काल माया के ब्रह्मांड में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये सुंदर साथ जी कहते हैं कि हमने तो कभी ये वाणी पढ़ी ही नहीं थी, हम तो गुरबानी पढ़ते थे, और ये देखिए आज सुंदर साथ कहाँ पहुंच गए। अति सुंदर रानी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो ब्रज की लीला काल माया में हुई, योग माया में हुई तो एक लीला, पर अखंड दोनों ही योग माया में हुई, क्योंकि काल माया में तो अखंड हुआ ही नहीं जा सकता। अब जल्दी से सुंदर साथ जी, बस आप ये करते जाइएगा, लोअर हैंड और उसके बाद म्यूट करते जाइएगा, फिर उतना फास्ट चलेगा। ब्रज में गोपियों में कैसी फॉर्मेशन, कौन कौन सी शक्ति रही, यानी कि कैसी बात करते हैं हम, तन जीव आत्म पर आत्म, हम ऐसे चलते हैं हमेशा। कौन कौन सी शक्तियां क्या क्या धारण किया सखियों ने, यानी गोपियों ने क्या क्या धारण किया? ब्रज की बात हो रही है, यानी कि काल माया की बात हो रही है सुंदर साथ जी। हाँ जी, किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ब्रज में गोपियों के तन तो थे काल माया के, जीव भी काल माया का, और आत्म परम धाम की, और परात्म तो आती नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही। और भी कुछ। हाँ जी, अति प्रणाम। सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तन काल माया के, जीव उत्तम जीव मिले उनको, आत्म तो वहां से आई सुरता, और पर आत्म तो परम धाम में रहती है, यानी
तन जीव और आत्म का जो मेल हुआ वो बनी हमारी गोपियां। अति सुंदर। अब ये बताइएगा, ब्रज की ही बात हो रही है सुंदर साथ जी, ब्रज में धनी जी में क्या समावेश रहा? धनी जी के कैसे, कौन सा तन, कैसा जीव, आत्म या परात्म भी थी या कुछ और ही? हाँ जी सुंदर साथ जी, हम किन की बात कर रहे हैं? धनी जी की बात कर रहे हैं, अपने प्यारे प्राण पिया की बात कर रहे हैं। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी जी में जो थी वो जो है आत्म तो अक्षर की थी और तन विष्णु का था, शरीर का नाम श्री कृष्ण जी था और आवेश और जोश धनी जी का उसमें था। बिल्कुल, तो जीव विष्णु जी का, तन यहाँ का जिनका नाम श्री कृष्ण जी, जीव हाँ जी, विष्णु भगवान, बिल्कुल सही। आत्म, आत्म पर आत्म, आत्म कौन सी? यस आत्म है ना, राम जी की नहीं, अक्षर ब्रह्म आपने की, बिल्कुल सही अक्षर बताया, ब्रह्म की अक्षर ब्रह्म की। और जोश और आवेश हमारे पिया जी। इतनी प्रिया सुंदर। जी। तो प्रणाम। पांच पांच का समावेश रहा, आपने देखा यहाँ पर सखियों हाँ में जी, केवल 3 और धनी जी में धनी जी में 5 का। काफी सुंदर। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब ईश्वरी सृष्टि रह गई है यहाँ पे। ईश्वरी सृष्टि में सुंदर साथ बताएंगे, फिर हम जल्दी से चलेंगे रास की तरफ। हाँ जी, ईश्वरी सृष्टि में क्या रहा सुंदर साथ जी? हाँ जी, तन, जीव, आत्म पर आत्म, यस नो? हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर मुस्कान, बहुत सुंदर मुस्कान आपकी दिखाई दे रही है रानी दीदी मुझे। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जीव काल माया का, उत्तम जीव काल माया का और तन भी काल माया का हाँ और जी, सुरताएं थी जो अक्षर ब्रह्म ने धारण की थी, 24,000 अरे वाह, सुरताएं, स्वरूप अति साई। सुंदर। बिल्कुल, तो 3 ही रहे इसमें है ना, तन यहाँ का, जीव यहाँ का, और उसके बाद सुरता कौन सी? जो अक्षर ब्रह्म ने धारण की थी। इनमें भी 3 ही रहे, आत्माओं में भी 3 ही रहे। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी जल्दी से चलते हैं महारास की तरफ। तो महारास में धनी जी के डैश तन में, आपको पता ही है वो धनी जी का क्या क्या समावेश, कौन कौन सी शक्तियां, कैसा तन, जीव उसमें था नहीं था, ये आप बताइएगा। हाँ जी, ये सुंदर साथ उत्तर दे रहे हैं। हाँ जी, सबीना जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आत्म अक्षर, नूरी तन हाँ जी, और सुरता जोश आवेश धनी जी के। बिल्कुल अति सुंदर, चारों आपने बता दिए। नूरी तन, जीव था ही नहीं तो बोलेंगे ही नहीं, आत्म अक्षर, हाँ जोश और आवेश। अति सुंदर। जी, अच्छा, प्रणाम जी सबीना जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी धनी जी के हो गए, याद रखिए 4 4 हमने याद किए इसमें। अब सखियों ने रास में राजी ने क्या किया? स्वयं के 4, पर सखियों का जो समावेश हुआ वो 5। कौन कौन से 5? सुंदर साथ जी बताएंगे। सखियों की बात कर रही हूँ, अभी श्यामा जी की बात नहीं की हमने, आनंद अंग की बात अभी नहीं की, सखियों के बारे में बताएंगे। मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। योग माया में सखियों में तन तो नूरी तन थे, उनके भी जीव, उनको वही काल माया के उत्तम जीव थे जो वही प्राप्त हुए थे। और एक एक सुरता तो थी परम धाम की आत्म की, और 2 2 सुरताएं ईश्वरी सृष्टि की उनके ऊपर विराजमान हुई थी, क्योंकि ईश्वरी सृष्टियों को अलग से कोई तन या जीव नहीं मिले थे, तो वो उन्हीं के ऊपर। तो इस तरह से 5 पूरे हो गए। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम सुंदर जी। साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जयश्री बेन बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए शिमला में भी बताते जा रहे हैं वह 2 ईश्वरी सृष्टि, एक ये, बहुत सुंदर सहयोगिता। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं श्यामा महारानी, हमारी प्यारी धनी जी की आनंद अंग मेरी श्यामा महारानी, उनमें क्या समावेश रहा सुंदर साथ जी? क्या सखियों से कुछ भिन्न था या बिल्कुल सेम टू सेम था? आपके दिल में आ गई है ना सुंदर साथ जी? हाँ जी, हाँ जी बबीता दीदी प्रणाम जी।
अनम्यूट कीजिए दीदी, अनम्यूट कीजिए। हीरा दीदी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। श्यामा श्यामा जी भी जौन सी राधा जी में आई थी उनकी। रास, रास की बात हो रही है। तन क्या हाँ। रहा श्यामा जी का, नहीं बताइए। नहीं तन, नहीं नहीं, रास में कह रहे हो। हाँ रास जी, में तो फिर श्यामा जी की आत्म थी उनमें। नहीं तन श्याम बताइए पहले, किनका तन था, तन कैसा तो तन? तन तो राधा जी का ही था। कैसा तन था, काल माया का तन था? नूरी तन था, नहीं काल माया का नूरी तन था। बिल्कुल सही। नु जीव था उनमें? नहीं जीव नहीं था। श्यामा जीव में जीव नहीं था पक्का? याद नहीं आ रहा। जीव में जीव तो था ही, हाँ जी जीव था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। जीव तो था ही, बिल्कुल सही। आत्म कौन सी थी? आत्म तो ये अपने ये राधा श्यामा जी की आत्म थी। बिल्कुल, जिनका पूछा गया उन्हीं की तो थी, उन्हीं की तो आत्म है, बिल्कुल। उनकी और आत्म थी। उनमें ये तो तीन हुए, इनमें क्या हाँ, दो दो ईश्वरी सृष्टि भी बैठी थी? नहीं 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 नहीं। हाँ, बस यही फर्क था। देखो कितना प्यारा है। श्यामा जी में तीन, राजी हाँ 4, सखियां 5। आपने देखा, ये नोटिस किया? बहुत सुंदर, प्रणाम। अति सुंदर। हाँ जी। तो श्यामा जी का तन नूरी, जीव उनका जो काल माया के ब्रज के ब्रह्मांड से ही वहां राज्य लेकर गए, और श्यामा जी की सुरता। तीन हुए यहाँ पे सिर्फ। सखियों में 5, राज्य में 4, है ना? 4 हार 5 हार हम करते भी हैं, तो ऐसे याद भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, अब ये हुई रास। अब रास की अखंडता की तरफ चलेंगे। अब ईश्वरी सृष्टि के बारे में भी एक बार बताई दीजिए, फिर चलते हैं अखंड जहां पर हुई ईश्वरी सृष्टि में। महारास खेलते खेलते तन, जीव, एवरीथिंग, 0 भी बता सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि में ऑलरेडी काउंट कर चुके हो आप उनको, तो वापस से डबल काउंटिंग नहीं करेंगे हम तनों की, है ना? तो सुंदर साथ जी, हाँ जी। सुषमा दीदी बताइए। प्रणाम जी। अरे वाह, पूरा गुड़गांव हैंड रेज्ड है, वेरी गुड। गुड़गांव फर्स्ट। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईश्वरी सृष्टि को ना तन थे ना जीव था, बस हाँ जी, सखियों की सुरताएं थी उन पे, जो 2-2 सुरताएं बैठी हैं हाँ ब्रह्म जी। सृष्टि पे। ईश्वरी सृष्टि की केवल 2 2 सुरताएं बैठी, यानी ईश्वरी सृष्टि ओनली सुरता रूप में एक। ईश्वरी सृष्टि एक, श्यामा जी 3 फॉर्मेशन में, राज्य 4 और सखियां 5, क्या है ना? 5। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। मेरे सरकार श्री का निवास स्थान जहाँ है वो फर्स्ट, मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति प्रणाम सुंदर। जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं अखंड जहां पे किया। अब सुंदर साथ को कोई भी इसमें वो नहीं होनी चाहिए, यदि फिर भी कंफ्यूजन है बारंबार पूछिए, झिझकिए मत। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं रास जहां पर अखंड हुई। सबसे पहले बताएंगे रास कहां पर अखंड हुई, रास कहां पर हुई, कहां पर अखंड हुई सुंदर साथ जी। हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड। ये सारे ही सुंदर साथ जी को आता है। और ये पूछते हैं मुकेश भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास सबलिक के महाकारण में अखंड हुई। महा, हाँ जी, रास, रास जो है सबलिक बिल्कुल के सही, महाकारण में। बिल्कुल सही। और हुई कहाँ थी रास? योग माया के ब्रह्मांड में हुई थी रास, हाँ जी, महाराष्ट्र। हाँ जी। तो सबलिक में हुई थी, अव्याकृत में हुई थी? नहीं नहीं, केवल ब्रह्म में हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल सही, और केवल और में सबलिक के केवल। महाकारण में अखंड हुई थी। बिल्कुल सही, परफेक्ट, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हाँ जी। जिसको बोलते हैं ना क्रिस्प क्लियर आंसर, सुंदर साथ जी ऐसे दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रवीण भाई हमारे अभी मार्च से ही सुंदर साथ पथ पर उन्होंने बढ़ना शुरू किया, और देखिए उनकी प्रोग्रेस, फ्यू मंथ्स हैं और हमें कितने इयर्स हो गए, सीखने की जरूरत। प्रवीण भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं
रास अखंड हो गई कहाँ पर, सबलिक के महाकारण में। अब वहां बताइए अखंड क्या हुआ। सबसे पहले धनी जी के उस पर चलते हैं, उनमें क्या क्या शक्ति आज भी जो अखंड रूप से रास चल रही है, उनमें कौन सी शक्ति है, तन जीव एवरीथिंग यू हैव टू टेल। हर सुंदर साथ को समझ में आ चुका है तो बताएंगे। हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री राज जी के अंदर जोश और आवेश तो परम धाम चले गई, और नूरी तन वहां अभी के रास लीला खेल रहे हैं। अति सुंदर। चार थे है ना, चार हाँ में जी। से कौन कौन चला गया, जोश भी चले गए, राज जी का जोश भी आवेश भी चला गया परम धाम। और कौन चला गया, और बचे अभी तो, अभी दो बचे। हाँ, केवल नूरी नूरी तन तन तो बचे रास खेल रही है। हाँ जी। और और कौन चला गया, अक्षर की आत्म चली गई वापस, बिल्कुल। और राज जी का जोश आवेश दोनों वापस चले गए। बिल्कुल सही। अपनी टीम को हिंडोले लेते हुए श्रीनिवास अंकल देखते हैं ना, बड़ी खुशी होती है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आपने बताया। यानी चार थे राज्य का जो समावेश हुआ था, केवल नूरी तन बचा। कौन कौन जी। चला गया, अक्षर की आत्म भी गई, जोश भी आवेश भी, नूरी तन आज भी लीला कर रहा है। अति सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब मुझे ये बताइए कि वो जो नूरी तन लीला कर रहा है उनको किस नाम से जाना जाता है। जो नूरी तन लीला कर रहे हैं, बहुत सुंदर मनमोहक तन जो मेरे धनी ने धारण किया, वो आज भी लीला कर रहे हैं नूरी तन, उनको किन किन नाम से जाना जाता है। हो सकता है 2 नाम हो सकता है 3 नाम हो, तो किन नामों से। अंजू गिलोत्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। रास बिहारी के नाम से जाना जाता है उनको। बिल्कुल, अति सुंदर, रास बिहारी के नाम से जाना जाता है। ब्यूटीफुल। सुंदर सा जी, पूनम गुप्ता जी बताएंगे और किस नाम से जाना जाता है। बांके बिहारी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, रास बिहारी, बांके बिहारी। श्री बीतक साहब में याद है ना। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, पूनम जी प्रणाम जी। हाँ जी, श्री बीतक साहब में याद है ना, बांके बिहारी के जब देवचंद्र जी का प्रसंग आता है, ये वो बांके बिहारी हैं जो रास में अखंड हुए हैं। कहाँ पे, सबलिक के महाकारण में, जिनकी मूर्ति वो देना चाहते थे। इन्हीं की मूर्ति देना चाहते थे सुंदर साथ जी, इन्हीं की मूर्ति देना चाहते थे। इनके तो वस्त्र दिए थे, मूर्ति तो वो बाल मुकुंद जी की देना चाहते थे। बाल मुकुंद किसको बोलते हैं, बाल स्वरूप। बाल स्वरूप कहाँ अखंड हुए, ब्रिज में, यानी कि सबलिक के कारण में जो स्वरूप हैं, ब्रिज के स्वरूप, उनकी वो मूर्ति देना चाहते थे, परंतु उनको बांके बिहारी के वस्त्र दिए गए। इन्हीं स्वरूप के रास बिहारी जो है ना, बांके बिहारी, इनके वस्त्रों की सेवा दी गई। अब आपको बीतक सुनते ही ये पता होना चाहिए कौन से स्वरूप की ये बात हो रही है। सुंदर सा जी, अति सुंदर। अब हम चलते हैं, रास जो अखंड हुई, बांके बिहारी उनका नाम है, नूरी तन है, अति सुंदर। अब मुझे बताइए सखियों में क्या है। धनी जी की बात हमने कर ली, अब बताइए श्यामा जी और सखियों में रास जो अखंड हुई है, उनकी क्या समावेश है। सुंदर साथ जी, उनमें कौन कौन सी शक्तियों का समावेश है। कमलेश पटेल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो रास अखंड हुए उसमें श्यामा जी का जीव और नूरीतन है, सखियों का भी जीव और नूरीतन। अरे वाह, अति सुंदर। राज्य में एक केवल नूरीतन और सखियों का जीव भी और नूरीतन भी। बहुत सुंदर कमलेश जी, पहली बार सीख रहे हैं सुंदर साथ जी, पहली बार सुन रहे हैं, और देखिए कितने अंदर गहराई तक बस रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्यामा जी और सखियों का भी हमने समझ लिया। अब मुझे बताइएगा जरा, ईश्वरी सृष्टि के बारे में थोड़ी सी बात ही हुई थी बस। ईश्वरी सृष्टि का जो रास अखंड हुई है, ईश्वरी सृष्टि का उस अखंड रास में क्या योगदान है। अखंड रास में, रास करने में तो योगदान रहा,
ईश्वरी सृष्टि जिनको की सुरता है वो उनका रहा। अखंड रास में ईश्वरी सृष्टि का क्या योगदान रहा? आप परफेक्ट हैं श्रीनिवास अंकल, लास्ट में जो नहीं आता ना फिर हम उनके पास जाते हैं। वैसे मैं उनको देखती रहती हूँ, हाँ जी, कि मुस्कुरा रहे हैं, उनको पूरे आंसर आते। राधिका जी मैं आपको अनम्यूट करना चाहती हूँ पर आपका मुझे अनम्यूट करने का दिखाई नहीं दे रहा, आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हुआ शायद। राधिका जी, हाँ जी, न्यू हैंड रेज्ड, वेरी हैप्पी। प्रणाम जी, आप बाद में वीडियो देखेंगे, शायद आप मुझे सुन भी नहीं पा रहे होंगे अभी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल से ही पूछते हैं। प्रणाम जी। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। अखंड होने के बाद तो जो है उनका कोई जीव तो था नहीं, और जो ये वासनाएं थी ये सत्स्वरूप में सत्स्वरूप में वापस चली गई अपने घर पर। तो इनका कोई जो है सबलिक के महाकारण में इनका कोई किसी प्रकार का आज कोई एक्सीडेंट। हाँ जी, बहुत सुंदर। सबलिक के महाकारण में जो रास अखंड है, अति सुंदर। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। हाँ जी, उनमें ईश्वरी सृष्टि का कोई योगदान नहीं है, है ना। तो ब्रह्म सृष्टियां, मैं कल सोच रही थी सुंदर साथ जी, जब आपसे बात हुई ना बहुत चीजें क्लियर होती हैं सुंदर साथ से बात करके। ब्रह्म सृष्टि की गरिमा कि उनको ब्रज की जो अखंडता है, जहां वो उनको कौन सी बहिष्ठ बोला जाता है? चौथी बहिष्ठ। चौथी बहिष्ठ में ब्रज जो ये रास जो अखंड हुई है, चौथी बहिष्ठ का नाम इनको दिया जाएगा। सबलिक के महाकारण में ब्रह्म सृष्टियों के रास के जीव यानी कि ब्रज से जो ट्रेवल हुए रास में, फिर उनके जीवों को अखंड कर दिया गया। आज जिस जीव में आत्म जागृत हो जाएगी उसको पहली बहिष्ठ दी जाएगी, यानी कि ब्रह्म सृष्टियों के नाम पर 8 में से 2 बहिष्ठें कर दी गई हैं सुंदर साथ जी, है ना। पर ईश्वरी सृष्टि को भी राज जी ने छोड़ा नहीं है, 2 बहिष्ठें उनके नाम पर भी हैं सुंदर साथ जी। ध्यान दीजिएगा, अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं, हल्के में मत लीजिएगा। रखा ब्रह्म सृष्टि के जरूर नीचे है उनको, पर दी उनको भी 2 बहिष्ठें हैं। तो आइए देखते हैं कैसे 2 बहिष्ठें उनको दे दी। रास की अखंडता हमें समझ में आ चुकी है। ब्रज को अखंड कहाँ किया सुंदर साथ जी? ब्रज को अखंड किया सबलिक के कारण में। हमने ये कल सुना था, श्री सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज को अखंड कर दिया गया। अब ब्रज में था कौन कौन, कैसी शक्तियों का समावेश था, हमने अभी सुना। राज्य में एक बार फिर से दोहराते हैं अपने मन में, ताकि हमें अखंड में समझ आए कि आज कौन है। राज्य में कौन कौन था? ब्रज में काल माया में, वीना अग्रवाल दीदी आप मन में बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है। राज्य में कौन कौन था? काल माया का तन था, काल माया का जीव यानी कि विष्णु जी का जीव, सर्वोत्तम जीव उनको मिला। और उसके बाद क्या था? अक्षर की आत्म। तन से शुरू किया करें, तन, फिर जीव, आत्म अक्षर की, और जोश और आवेश धनी धाम, 5 का समावेश था। अब जो ब्रज अखंड की गई, और वो भी रास के पश्चात अखंड की गई, ध्यान दीजिएगा, और रास के नीचे अखंड की गई, क्योंकि नींद की लीला, पूर्णतया नींद की लीला। अब राज्य में क्या है? तन काल माया में नष्ट हो जाता है ना, तन तो चला गया वहां पे। अब जीव के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, वो हम बाद में बात करते हैं। अभी अक्षर की आत्म कहाँ चली गई सुंदर साथ जी? अक्षर की आत्म तो चली गई वापस, है ना, वो तो चले गए रास के बाद, वापस चले गए। अक्षर की आत्म यहाँ थोड़ी अखंड, कोई आत्म यहाँ अखंड नहीं हो रही है परम धाम की, क्योंकि उनके मूल तन विराजमान है, उन्होंने वापस जाना ही जाना है। वो तो ऑलरेडी एक मूल तन के पार्ट है, तो अक्षर की आत्म उसमें से चली गई। रहा क्या? जोश और आवेश। जोश भी चला गया, आवेश भी चला गया। अब बताइए ब्रिज में रहा क्या? ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी। तन चला गया, काल माया का था, आत्म चली गई वापस, जोश भी गया, आवेश भी गया, विष्णु जी का जीव बचा। अब विष्णु जी का जीव क्या ब्रज में अखंड हुआ सुंदर साथ जी? क्या विष्णु जी का जीव ब्रज में अखंड हुआ? हाँ जी, श्रीनिवास अंकल आप क्या कहते हो?
प्रेम प्रणाम। प्रणाम। नित्य गोलोक के अंदर जो राधा कृष्ण है, कृष्ण जिनको बोलते हैं, उनके अंदर जो जीव है वो विष्णु का ही है। ये ऊपर नहीं गया, नहीं, ये राजीव ने अपना कोई जीव नहीं लिया अपने साथ। तो महाराष्ट्र में न जाने के कारण फिर इसको ना यहाँ ब्रज में जो कारण के अंदर सबलिक के कारण में जो है वो यही कृष्ण बने, अखंड इनको ही किया गया। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। वैसे भी आप सोचिए, ना तन गया, ना आत्म, ना जोश, ना आवेश। अगर विष्णु का जीव भी नहीं होगा तो लीला कौन कर रहा है वहां पे, है ना? एक तो होना जरूरी है ना लीला करने के लिए इनमें से। तो याद रखिएगा, ओनली विष्णु जी का जीव आज ब्रज में अखंड है और वो लीला कर रहा है। सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर ये राजी ने समावेश जो किया है, अति सुंदर। अब हम आगे चलते हैं। राजी का हो गया। अब मुझे बताइएगा श्यामा जी का। श्यामा जी के अंदर और सखियों के अंदर सेम था, है ना? ब्रज में कोई फर्क नहीं था। रास में दो दो ईश्वरी सृष्टि एक्स्ट्रा थी, ब्रज में तो सेम श्यामा जी और सखियां। श्यामा जी में क्या था? काल माया का तन, वो तो जाएगा नहीं, वो तो नष्ट हो गया। उसके बाद क्या था? जीव। श्यामा जी और सखियों दोनों की बात हो रही है। काल माया का जीव, सुंदर साथ जी को याद होगा, मुझे हैंड रेस करके बताएंगे। सखियों का और राजी का जीव क्या ब्रज में अखंड होगा? कहाँ गया वो? हम कर चुके हैं ये। ध्यान से कड़ी जोड़िए, क्या क्या हम कर चुके हैं। सखियों और श्यामा जी का जीव आखिर कहाँ गया? सुंदर साथ जी। हाँ जी, वेरी गुड। बहुत सारे सुंदर साथ जी को याद आता जा रहा है। अति सुंदर। प्रफुल्ला बहन, प्रणाम जी। इसे जीव है ना, ब्रज में अखंड नहीं हुए, वो तो रास में गए थे, इसलिए रास में अखंड हो गए। राधा बिल्कुल जी और सही। सखियों का जीव। हाँ जी, अति सुंदर प्रफुल्ला बहन, बिल्कुल सटीक उत्तर। जो श्यामा जी और सखियों के जीव थे, प्रणाम जी, वो रास खेलने गए पहले और फिर उनको रास में ही अखंड भी कर दिया गया। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब श्यामा जी का तन नष्ट हो चुका है, जीव उनका श्यामा जी और सखियों का महारास में अखंड हो चुका है सबलिक के महाकारण में। आगे चलते हैं। आत्म, आत्म तो कहाँ चली गई? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, आत्म कहाँ है सुंदर साथ जी? अरे वाह, वेरी गुड। इन हैंड रेजिंग गुड़गांव इज स्टिल फर्स्ट। सुंदर साथ जी, वेरी गुड। तो आज तो पूरा मेरे धनी जी का गांव जो यहाँ पर है गुरुग्राम, वो ही हो रहा है फर्स्ट। तो हैंड रेज करने में भी देखते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनु गुप्ता जी, प्रणाम जी, कपूरथला। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, आत्म तो हमारी परमधाम के चली गई ना? बिल्कुल जहाँ सही। से राज से परमधाम चली गई। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो काल माया से योग माया में गई और फिर वो परमधाम चली गई। सोचिएगा, श्यामा जी का कुछ बचा हुआ है तन, काल माया में हो गया नष्ट। दूसरा क्या था? जीव रास में अखंड, आत्म वापिस परमधाम, और क्या था उनमें सुंदर साथ जी? और कुछ था श्यामा जी में? सोचिए, या सखियों में श्यामा जी और सखियां सेम? और कुछ था ही नहीं। तो ब्रज में इससे क्या पता लगा सुंदर साथ जी? ब्रज में श्यामा जी और सखियों का कुछ भी नहीं गया, जीव अखंड हो गए उनके, है ना? तो वहीं के तन उनको दिए गए होंगे, क्योंकि लीला कैसे करेंगे ना वहां पे। तो वहां पर योग माया में नूरी उनको प्रदान तो किए गए होंगे। रास से उन्होंने हमें आइडिया तो दे ही दिया है कि योग माया में जाते ही नूरी तन प्रदान कर दिए जाते हैं, खंड कर दिया जाता है उनको। श्यामा जी की कोई भी शक्ति, रूहों की कुछ भी इस समय ब्रज में लीला नहीं कर रही। सिर्फ योग, कौन सा? अभी तक क्या पता लगा हमें? एक जीव का पता लगा है अभी तक, राजी ने जो धारण किया था ना विष्णु जी का, उसमें भी कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रहस्य जरूर रहा कि वो ब्रज में है। वो रहस्य भी राजी धीरे धीरे परत दर परत खोल रहे हैं, वो भी आपको बताया जाएगा जल्दी। हम पूरा डिस्कशन करेंगे उसका, एक घबराइएगा नहीं कि वो जीव वहां क्यों गया, है ना?
उसके बाद अब सिर्फ एक जीव अभी तक पाया गया है सबलिक के कारण में ब्रज की लीला जहां अखंड हुई है। तन तो दिए ही गए होंगे, श्यामा जी जो बनी यानी राधा रानी बनी, जो गोपियां बनी, केवल तन है, उनमें कोई जीव नहीं, नो आत्म, नथिंग एल्स, ओनली तन दिए गए होंगे योग माया के, वो लीला कर रहे हैं, आज भी अखंड रूप से करते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, श्यामा जी हो गए, राजी हो गए, सखियां हो गए, और कौन बचा? सुंदर साथ जी बताएंगे। हर बार हम जिनको इग्नोर करते हैं वो कौन है? कौन बचा सुंदर साथ जी, जिनको हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं पर आज से नहीं लेना? 2 बहिश्तें मिली हैं उनको भी, नीचे जरूर हैं पर 2 बहिश्तें मिली हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी बताएंगे। रसीला कपोपारा जी प्रणाम जी। गुजरात सुंदर साथ प्रणाम जी जी। आगे है हैंड रेस करने में। सुंदर साथ जी टक्कर हो रही है बिल्कुल बराबर की, गुड़गांव और गुजरात जी जी में। हाँ जी प्रणाम जी, वो अनम्यूट कीजिए एक बार। बाकी रहे हैं। हाँ जी, ईश्वरी कौन बात? सृष्टि बाकी है। हाँ जी, ईश्वरी सृष्टि। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं सोच रही थी कि इसकी भी सहयोगिता अंत में होनी चाहिए, पर अब ऐसा लगता है कि सहयोगिता इन बेसिस पर होगी कि किन शहरों ने हैंड रेस सबसे ज्यादा किया है, उन्हीं के बीच में सहयोगिता बहुत सुंदर की जाएगी। जितने हैंड रेस आपकी शहर से आएंगे या आपकी टीम से आएंगे उनके बीच में होंगी, बाकी टीमें खेल ही नहीं पाएंगी सुंदर साथ जी, तो ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अब ईश्वरी सृष्टि की ओर चलते हैं। ईश्वरी सृष्टि में क्या रहा? ईश्वरी सृष्टि का तन था, ब्रज में क्या क्या था? अब अखंड होनी है ना, तन था काल माया का, जीव भी काल माया के, और क्या था सुंदर साथ जी? कुमारिका सखियां कहते हैं अक्षर ब्रह्म की सुरता थी, एक एक में एक एक ही थी, ध्यान रखिएगा। ब्रज में एक एक ही थी, एक एक तन में, रास में 2-2 थी एक तन में, तो 3 का समावेश रहा। अब देखिए ईश्वरी सृष्टि का क्या क्या ब्रज में गया। ब्रज अखंड करी किनके लिए गई है ना? अब बताइएगा, तन तो यहीं रह गया, जीव भी यहीं रह गया, जीव यहाँ रह गया क्या सुंदर साथ जी? जीव कहाँ गया? ईश्वरी सृष्टि की सुरता हम कहाँ पहुंचा चुके हैं अभी तक? सुंदर साथ ने ध्यान से सुना है तो बताएंगे। हाँ जी, ईश्वरी सृष्टि का जो तन है वो तो यहाँ नष्ट हो गया, बाकी बचा जीव और सुरता। जीव उनका अभी बताते हैं, आप ही बता देंगे मुझे पता है। सुरता बताइए कहाँ भेज चुके हैं राज्य अब तक उनकी? रेस्टिंग मोड में। कब तक रेस्टिंग मोड में, वो भी अभी बताते हैं। हाँ जी, ज्योति सिंह प्रणाम जी, सुरता कहाँ जा चुकी है? प्रणाम जी, प्रणाम जी। सत्स्वरूप में जहाँ से वो सुरता, वहाँ वो मूल स्थान है ना उनका, वहीं पे चल गए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सत स्वरूप में अब 3 थे सुंदर साथ जी, तन जीव सुरता। तन जो है नष्ट, सुरता सत्स्वरूप में जा चुकी, कौन बचा है? सिर्फ जीव बचा है। वो कहाँ जाएगा जिसकी अभी बात हो रही है? ब्रज में अखंड होने जा रहे हैं ईश्वरी सृष्टि के जीव। बिल्कुल पहली बहिष्त के नीचे दूसरी बहिष्त में ईश्वरी सृष्टि को आपने देखा होगा, कल को करेंगे हम, उनको अखंड किया। बिल्कुल चौथी बहिष्त में ब्रह्म सृष्टियों के ब्रज वाले जीव जिन्होंने रास भी खेली, और उसके नीचे जस्ट नीचे 5वीं बहिष्त ये बनेगी, जस्ट नीचे ईश्वरी। बिल्कुल साथ रखते हैं राजी, पहली के नीचे दूसरी ईश्वरी को दी और इधर चौथी के नीचे 5वीं ईश्वरी सृष्टि को दे दी। कितना सुंदर ये धनी ने जो प्लान किया हुआ है ना, मास्टर प्लान, अंदर के रहस्य जब खुलते हैं ना, इतना आनंद आता है सुंदर साथ जी। अब आप मुझे बताइएगा, इसको रिपीट करना है जो अभी अभी हमने किया है, तो सुंदर साथ जी बताएंगे ताकि पता लगे कि उनको समझ में आ गई है। ब्रज में, ब्रज कहाँ अखंड हुई है सुंदर साथ जी? सबलिक के कारण में अखंड हुई है। सबलिक के कारण में राज्य का इस समय कौन लीला कर रहा है? राज्य के स्थान पर, यानी जो कृष्ण जी वहां, बाल कृष्ण वहां बनाए गए हैं, अति सुंदर अति मनमोहक स्वरूप, जिन्होंने हमारा मन मोह लिया था,
वो स्वरूप के अंदर कौन लीला कर रहा है, सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। शांति आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। विष्णु भगवान का जीव राज्य का नूरी तन जो था रास खेले तो वो थे, वही है। राज्य का नूरी तन रास वाला रास में ही अखंड हुआ है, पर विष्णु भगवान का जीव इन बाल स्वरूप का जो तन बनाया गया ना वहां, वो भी नूरी है वहां पर, उनमें विष्णु जी का जीव। अति सुंदर। आपके उत्तर देते ही हिंडोले बहुत आगे बढ़ रही है। वेरी गुड। सुषमा शर्मा जी ने भी दिया और साथ में श्रीनिवास अंकल भी बहुत सुंदर, और सुनीता सिंगल जी भी, जहां तक मुझे याद है। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हिंडोले टीम डेफिनेटली गोइंग टू सहयोगिता। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हिंडोले टीम ने आज क्लियर कर लिया है, और अनीता मलिक जी की टीम भी कर चुकी है। बहुत बहुत हर बार हैंड रेज हुआ था उनका, और मधु दीदी की टीम भी केवल एक मेंबर के बल पे कर चुकी है मैक्सिमम हैंड रेज। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी म्यूट करते जाएंगे। केवल बाल स्वरूप में विष्णु जी का जीव लीला करता हुआ जहां ब्रजखंड हुई। अब बताएंगे श्यामा जी और सखियां, क्या उनमें जो समावेश है सेम टू सेम है, या श्यामा जी में थोड़ा कुछ ज्यादा शक्तियां और इधर कम है? ब्रज जो अखंड हुई है, ध्यान से सोच के बताइए। श्यामा जी और सखियां क्या सेम टू सेम है? कमलेश जी, प्रवीण जी, इनको भी किसी टीम में डाला जाएगा इस बार। और रसीला कपोपारा जी, वेरी गुड सुंदर साथ जी। हैंड रेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ जी, रानी दीदी को भी डाला जाएगा, अति सुंदर। हाँ जी, हमें बताएंगे कृष्णा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विष्णु जी मतलब काल माया के जीव होंगे ना उनमें, राधा जी और उसमें ब्रज लीला में। हाँ जी, ये किसी और सुंदर साथ से भी एक बार ही पूछते हैं। ब्रज लीला में श्यामा जी यानी राधिका रानी जो बनी है, किशोर स्वरूप, अति सुंदर, और सखियां भी अति सुंदर, उनमें कौन सी शक्ति लीला कर रही है? मीनाक्षी जी, आपको भी एक टीम में डाला जाएगा। प्रणाम जी। से प्रणाम जी, सेम टू सेम है वो दोनों सेम टू सेम है, बिल्कुल सही। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो बताइएगा। ये प्रश्न मैंने अभी पूछा नहीं था, तो इसके लिए हैंड रेज नहीं हुआ, आई अंडरस्टैंड। पर अगर आपको याद हो, श्यामा जी में क्या लीला कर रहा है इस समय जो ब्रज लीला अखंड है? श्यामा जी में तो राधिका जी का जीव था, और नहीं, ब्रज में था, पर आज जो अखंड हो रही है ना, एक बार और सुंदर साथ सहयोगिता निभाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, कौन से सुंदर साथ बताएंगे? सुंदर साथ जी, यस। अरे वाह, हाँ जी, मधु दीदी से पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनिया, उनके तो तन तो नूरी तन उन्हें वहां मिल गए थे, और काल माया के यही नष्ट हो गए थे। जीव भी उनके रास में अखंड हो गए, बिल्कुल, और सुरता उनकी वापस चली गई। तो फिर यहाँ ब्रज में तो कुछ नहीं रहेगा ना उनका, तो बिल्कुल सिर्फ राधा रानी का तन दिखाई देगा ना, अंदर उनके ना जीव, ना आत्म, ना परात्म, कुछ नहीं, ओनली तन ब्रज में। बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, तो श्यामा जी और गोपियों में सिर्फ तन ब्रज की लीला करते जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये समावेश राज जी ने किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि मेरे धनी का आवेश इस समय आज जागनी लीला में मूल तन कहाँ विराजमान है? आवेश मूल तन तो परम धाम में है, यानी कि सिंहासन पे विराजमान, वहां ध्यान लगाइए। आवेश कहाँ विराजमान है? महामती जी के धाम हृदय में, पन्ना जी की तरहटी में, वहां ध्यान लगाइए सुंदर साथ जी। जहां मेरे धनी का आवेश धारण किया गया, स्पेशली डिजाइंड फॉर योग माया एंड काल माया, उस आवेश स्वरूप को नमन कीजिए सुंदर साथ जी। मेरे धनी का आवेश जहां होता है ना, बस वो मुझे दिखाई देता है। रास में सिखा दिया धनी ने, जैसे ही आवेश श्री कृष्ण जी के अति प्यारे तन में से निकला, वो प्यारा तन ओझल हो गया।
अंतर ध्यान हमें दिखाई ही नहीं दिया सुंदर साथ जी कि वो सामने खड़ा है, क्योंकि मेरे पिया से निस्बत है, मेरे पिया से मेरा संबंध है, वो आवेश उनमें से निकल चुका है। पर जैसे ही वो आवेश वापस उस सुंदर तन में आता है, हम फिर उससे रासलीला करने लगते हैं। तो अंदर का संबंध पहचानिए मेरे प्यारे सुंदर साथ। पर वो सुंदर तन भी हमें उतना ही प्यारा है, क्योंकि मेरे धनी ने उसमें लीला की है। तो आपस में प्रेम से चलें, और उतना प्रेम जितना ब्रज रास में हुआ करता था वो लें। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो ब्रज में आज अब टोटल मुझे बताइएगा, टोटल करके इसके बाद समाप्त करेंगे। ब्रज में टोटल जीव हम कर चुके हैं, ईश्वरी सृष्टि को भूलना नहीं है सुंदर साथ जी। ब्रज में टोटल तन कितने लीला कर रहे हैं, पहले तनों की बात होती है, लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं। टोटल तन, ध्यान से कौन कौन से तन वहां लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें और ध्यान देने की बात है। एक्चुअली एक बात हमने अभी की नहीं है जो रह गई है, सोचिएगा उस बारे में। हाँ जी, हाँ जी अनु दीदी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टियों के तन केवल, और ईश्वरी सृष्टि के जीव और तन, और विष्णु का तन, और जो बाकी थे ब्रिज में जो बाकी ग्वाल वाल थे सब। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसमें ये बात रह गई थी सुंदर साथ जी, राजी मतलब जो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, बाल कृष्ण अति सुंदर, वो उनमें क्या है सुंदर साथ जी, केवल विष्णु जी का जीव। श्यामा जी और सखियों का हमने देखा केवल तन, उनमें और कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके जीव रास में अखंड हो चुके हैं। अब ईश्वरी सृष्टि का तन और जीव भी तन, काल माया का तो चला गया, योग माया में उनको वैसा ही नूरी तन दिया गया होगा ताकि लीला को कंटिन्यू किया जा सके। हाँ जी, अब क्या बचा, ईश्वरी सृष्टि भी हमने कर ली, उनके जीवों को अखंड करना था, यहाँ पे मेन जो कारण रहा उनको अखंड किया। जीव सृष्टि की बात नहीं की हमने। जीव सृष्टि यानी कि यशोदा मैया, नंद बाबा और भी गोप गोपियां जो उनके सानिध्य में आए, कृष्ण जी के सानिध्य में आए, उनका क्या हुआ। मेरे धनी के सानिध्य में आने वाला उसको अखंडता ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलते हैं ना कि सूर्य कीचड़ पे भी उसका प्रकाश पड़ता है ना, तो उसको भी वो प्रकाशमान कर देता है सुंदर साथ जी। वो ये नहीं देखता कि यहाँ मिठाई पड़ी है वहां कीचड़ पड़ा है, वो सबको बराबर रूप से प्रकाशमान करता है सूर्य। तो मेरे धनी का प्रकाश, उनका सानिध्य जीव सृष्टि को भी मिला, तो उनको भी ब्रिज में अखंड किया गया। आखिर कौन कौन से जीव वहां अखंड हुए, कौन से रह गए सुंदर साथ जी, ये थोड़ा सा लंबा विषय है, ये हम कल करेंगे। तो ब्रज में बहुत सारे ईश्वरी सृष्टि के जीव भी और जीव सृष्टि के जीव भी वहां लीला कर रहे हैं, आज भी अबाध गति से वो लीला होती जा रही है। इसी के साथ जयकारा लगाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, एक एक शब्द टीका से बोला जा रहा है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।